पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, पर पार्टी ने जब आम कार्यकर्ता से आम दिन से पूछा तो उनमें इन कार्यकर्ताओं की मेरे ऊपर मेहरबानी है और क्योंकि मैं इनके बीच में पहले भी रहा हूँ, इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया कि राजेंद्र हमारे मिला और मिलनसार है, हमारे बीच का है और हमारे साथ उठता बैठता है। हम चाहे जब इससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इसको कुछ भी अपना आदेश जैसे अपनी बात कह सकते हैं। तो ये तो इनकी मेहरबानी। मैंने भी देखा, मैं आपको कई बार कॉल किया था, आप तुरंत फोन उठाते। ये कहाँ से सीखा राजेंद्र गुजर ने? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और हमारा एक ही उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, स्वयं के स्वयंसेवक होने के नाते। और हमारे पंडित दीनदयाल जी भी कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। आज हमारे साथ देवली उनियारा से जिनको टिकट दिया गया है भाजपा का, लोग ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट काटकर स्थानीय आदमी को टिकट दिया गया है। मैं जब लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था तो लोग लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो सांसद बन जाएंगे हरीश मीणा, लेकिन अगर ये सीट खाली होती है तो यहाँ से राजेंद्र गुजर को अगर मैदान में उतारा जाता है तो फिर ये रोचक मुकाबला होगा। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया। 2013 से 18 तक वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, तब विधायक रहे, फिर 18 में टिकट काट दिया गया आपका, 23 में भी टिकट में चुनाव लड़े, 23 में उनका टिकट काट दिया गया। वहां से स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट दे दिया गया, लेकिन वो बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। राजेंद्र गुजर जी पे फिर पुनः विश्वास पार्टी ने जताया। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को किस चैलेंज के रूप में देखते हैं, देवली उनियारा की जनता को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका साहब। बड़े बड़े दिग्गज टिकट की दौड़ में थे, उनका टिकट काट कर एक किसान के बेटे को, आम कार्यकर्ता को, नॉर्मल कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, पर पार्टी ने जब आम कार्यकर्ता से आम दिन से पूछा तो उनमें इन कार्यकर्ताओं की मेरे ऊपर मेहरबानी है और क्योंकि मैं इनके बीच में पहले भी रहा हूँ, इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया कि राजेंद्र हमारे मिला और मिलनसार है, हमारे बीच का है और हमारे साथ उठता बैठता है। हम चाहे जब इससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इसको कुछ भी अपना आदेश जैसे अपनी बात कह सकते हैं। तो ये तो इनकी मेहरबानी। मैंने भी देखा, मैं आपको कई बार कॉल किया था, आप तुरंत फोन उठाते। ये कहाँ से सीखा राजेंद्र गुजर ने? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और हमारा एक ही उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, स्वयं के स्वयंसेवक होने के नाते। और हमारे पंडित दीनदयाल जी भी कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए हम इसको उद्देश्य को लेते हुए अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं और अंतिम व्यक्ति की बात सुनेंगे, उसकी सुख में उसकी समस्या का समाधान करेंगे। जब भी हमारा गांव गरीब किसान मजदूर का भला होगा और देश जब भी प्रगति करेगा और विश्व में हिंदुस्तान का जो विश्व गुरु का जो अभी चल रहा है वो क्षण जब भी आएगा जब हमारा आम गरीब आगे बढ़ेगा, उसको सब सुविधाओं से शिक्षा चिकित्सा। लेकिन राजेंद्र जी, वहाँ सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है। 2 बार से कांग्रेस के विधायक थे, हरीश मीणा थे, वो लगातार 2 बार से जीत रहे थे। वो वोटर जो हैं, कोर वोटर जो हैं कांग्रेस के, उसको सेंधमारी कर पाएंगे राजेंद्र गुजर, या फिर जो अपनी तरफ जो वोटिंग है उसको किस तरीके से लेकर आएंगे? आप भी जाके आए, आपका भी इसमें बयान है। सब लोग ये कहते हैं कि भाई सेंधमारी का विषय नहीं है, आम आदमी अपने मन से, क्योंकि वोट किसी की सेंधमारी से नहीं देता, अपने मन से देता है। जब बूथ पे वो जाता है तो वहाँ कोई किसी को देखता नहीं है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार कार्यकर्ता ने मेरे पर भरोसा किया, आम जन पे भी मेरा इतना ही विश्वास है और उनको भी मेरे पर इतना विश्वास है कि हमारा बीच का आदमी है और वो इस बात को पार्टियों को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ मेरे को देखते हैं कि भाई राजेंद्र गुजर भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है, इसे हम वोट देंगे और ये बीच आएगा तो हमारी समस्या का। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था, बात लोकसभा की हट के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र गुजर की बात हो रही थी। राजेंद्र गुजर ने कार्यकर्ताओं पर ऐसा क्या माला फेर रखी थी, ऐसा कैसा कौन सा मंत्र फेर रखा था कि लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे? नहीं, वो तो क्या है, इनकी मेहरबानी है साहब। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पर इनकी मेहरबानी है, इनका आशीर्वाद है, इनका स्नेह है, इनका प्रेम मेरे ऊपर ऐसे बना रहे और मैं इनकी ऐसी निरंतर सेवा करता रहूँ, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी निवेदन। बगावत को लेकर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ कि हो सकता है बगावत के सुर या फिर भीतरघात राजेंद्र गुजर के साथ हो सकता है, तो फिर उसको किस तरीके से देखता है राजेंद्र? आज हमारे कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बगावत नहीं है। हम सब मिलकर काम करते हैं, एक विचार के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। हम सब मिलकर
भारत माता की जय उसके लिए काम करते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता तन मन से साथ देंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर साधारण कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजेंगे, भजन पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास। पायलट का गढ़ को कैसे तोड़ पाएंगे राजेंद्र? नहीं, वहाँ हमारे का गढ़ कहा जाता है, वोटर है, मजबूत है, 28 की दावेदारी मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में राजेंद्र गुर्जर कैसे देखते हैं इस चुनाव को? हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ तो ये जनता जनार्दन है, इनकी हमारी बहुत मेहरबानी है और इनकी मेहरबानी आप जानते हो जिस पे हो जाती है उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। इन्होंने कमर कस ली है। मैंने आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात सुनी है, लोग कहते हैं कि राजेंद्र गुर्जर सरपंच की तरह है, विधायक नहीं सरपंच की तरह है। प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम उन्होंने जब किसी को एक बार देख लिया उसका नाम, पता, गांव और 5 साल से ऊपर के हर बच्चे का नाम जानते हैं। राजेंद्र गुर्जर स्टडी करते हैं या फिर पकड़ ऐसी मजबूत है राजेंद्र गुर्जर की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इनकी मेहरबानी है और इनका प्रेम है, स्नेह है और ये तो इनकी मेहरबानी है कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता हो। आप देख रहे हो कि अभी क्या परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद भी मेरे पर भरोसा जताया, पार्टी ने भी जताया, कार्यकर्ताओं ने जताया, तो मैं इनका सबका धन्यवाद और शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप मीडिया के हमारे बंधु हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ दिल्ली तक, जयपुर तक, हर जगह पहुँचा दी, जिससे जहाँ भी चर्चा चली तो वही बात निकल के आएगी कि राजेंद्र एक हमारे लिए सबसे उपयुक्त आदमी है ताकि वो हमारे बीच में रहे, हमारी सेवा करे। अब देख रहे हो आप जो कैसा लग रहा है आप? और कितने हो? बस देखो, मैं तो इनकी सेवा करके आनंदित होता हूँ और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनकी सेवा करूँगा, इससे मुझे आनंद की अनुभूति होती है और इसी के लिए हम काम करते हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हो। मैं जब फील्ड में घूमता हूँ तो एक बात और मिलती है लोगों के पास कि हरीश में जो है वो डीजीपी वाली जो है वो दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में मैं जब सुखबीर सिंह जौनापुरिया से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं उस डीजीपी वाली अकड़ को तोड़ के रहूँगा, लेकिन वो टूट नहीं पाई। अब राजेंद्र गुर्जर जो सीट खाली हो चुकी उस पर वो डीजीपी वाली अकड़ को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? नहीं, हम किसी की अकड़ तोड़ने नहीं आए। हम तो हमारे लोगों के जो हमारी जनभावना है इनके काम करने आए। कोई अकड़े उसकी उनकी अलग सोच है, हमारा ऐसा है नहीं मानना। हमारा तो ये है कि हम अपने आम गरीब मजदूर की कैसे सेवा कर सकते हैं, उसका कैसे काम आसान कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, हमारी और कोई उद्देश्य नहीं। ये राजेंद्र जी गुर्जर थे जो देवली उनियारा से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज टिकट मांग रहे थे। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया है। इन पर भरोसा जताया है, क्योंकि मैं जब ग्राउंड पे रिपोर्ट करता हूं तो लोग कहते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, सरपंच की तरह काम करते हैं, विधायक की तरह नहीं। क्योंकि वो मुझे अमराराम का किस्सा याद आ जाता है, जिनको लोगों ने लोकसभा सांसद एक बार इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे पटवारी के काम कौन करवाएगा, हमारे सरपंच के काम कौन करवाएगा। वही राजेंद्र गुर्जर आज हमारे साथ थे। इन्होंने कहा मैं किसी को चैलेंज के रूप में नहीं लेता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं आम जनता के लिए कार्य करता हूँ और आम जनता के लिए ही मैं जीता हूँ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया, जयपुर से।